में मूंग काली, अंधेरे में हरी मूंग भी काली दिखाई देती है। ये जो तस्वीर है ना, ये खूब वायरल हुई थी जब भारत ने मदद भेजा था और भारत के मदद का जवाब तुर्की ने कुछ इस तरीके से दिया था कि तुरंत से छुरा घोंप दिया था। लेकिन आखिर अब इस तुर्की में कौन गांधी आ गया है जो अर्दोगन को पटकने चला है? जानेंगे क्या अर्दोगन का पत्ता ये गांधी साफ कर देगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को छोड़ पाकिस्तान टेबल से क्यों भागा, आखिर क्या डर पैदा हो गया है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है एससीओ मीटिंग में। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। अर्दोगन को ऐसा लगता है जैसे उनकी दोगली नीतियों से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुर्की का एक समय ऐसा था जब भूकंप आया तब भारत ने हाथ बढ़ाया और भारत ने मदद की तुर्की की, लेकिन ठीक उसके कुछ दिन बाद ही यूएनएससी में कश्मीर का मामला आया और कश्मीर के मामले में तुर्की ने भारत के पीठ में छुरा घोंप दिया और पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया। वैसे अभी की बात करें तो तुर्की में अभी भी हालात ठीक नहीं है। तुर्की के जो घर हैं, जहां आसपास घर टूटे हुए हैं, किसी में दरारें हैं, वहां पर लोग जाने से डर रहे हैं कि कहीं ये घर टूट कर वापस से हम पर ही ना गिर जाए। मतलब अभी तक जो बर्बादी हुई है उसकी भरपाई आसान नहीं हुई है। हालांकि तुर्की की मदद करने के लिए सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ये पहली बार देखने को मिला कि तुर्की सऊदी अरब के सामने झुका तो तुर्की को मदद मिल गई, पाकिस्तान को मदद नहीं मिली। $5 बिलियन तुर्की ने दिए, $5 बिलियन सऊदी अरब ने जमा कर दिए तुर्की के खाते में। तो इस वक्त तुर्की को थोड़ा जीवन दान मिल गया है और तुर्की थोड़े दिनों के लिए राहत पर तो जरूर आ गया है। लेकिन यहाँ पर भी अब उसी तरीके के हालात बन रहे हैं तुर्की के अंदर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी महिलाएं अब उतर रही हैं। ईरान वाले हालात तुर्की के अंदर पैदा हो रहे हैं। महिलाएं क्यों उतर रही हैं तो आपको बता दें, तुर्की में वुमेन्स डे सेलिब्रेशन पर बैन लग गया और ये बड़ी अजीब सी बात है उस तुर्की के लिए जो तुर्की कभी बहुत मॉडर्न हुआ करता था। वहाँ पर औरतों को पूरी छूट मिली हुई थी। एक समय का तुर्की देखेंगे तो माना जाता था ये पश्चिमी देशों जैसा और यहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर कट्टरपंथियों का यहाँ जमावड़ा होने लगा। ठीक वैसे ही जैसे ईरान एक समय काफी मॉडर्न था, पर ईरान में भी कट्टरपंथियों का शासन आने लगा और इन्होंने सबसे पहले अपना हथियार चलाया तो महिलाओं के ऊपर चलाया। उन्हें बुरखे में बंद कर दिया, उन्हें घर में बंद कर दिया, उनके ऊपर नियम कानून लादने शुरू कर दिए। अब तुर्की में भी यही सारी चीजें हो रही हैं। वुमेन्स डे को बैन किया गया जिसकी वजह से बड़ी संख्या में तुर्की की औरतें सड़कों पर निकलने लगी, उतरने लगी। स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि सरकार को सेना बुलाना पड़ा और सेना बुलाकर यहाँ पर आंसू गैस छोड़ने पड़े। मतलब ईरान के रास्ते पर तुर्की चल पड़ा है। जैसे जैसे तुर्की में कट्टरपंथ को हवा मिल रही है वैसे वैसे ये सारी चीजें तुर्की के अंदर होने लगी है। वैसे आपको बता दें तुर्की के अंदर अर्दोगन का ये चेहरा जो तानाशाही रवैया वाला है ये अब ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा दिनों तक चलने वाला है। के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है, ये जो शख्स देख रहे हैं आप, ये कौन है? ये गांधी जी की तरह चश्मा पहनता है और ये गांधी जी की तरह चश्मा पहनने वाला शख्स तुर्की में भी गांधी ही कहलाता है। 14 मई को राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और अर्दोगन ने अब तक जो किया है उसके किए कराए पर पानी फेर दिया भूकंप ने। कहते हैं ना, करम में लिखिया कंकर तो क्या करेंगे शिव शंकर। शायद अर्दोगन अपने पक्ष में हवा बना पाते, लेकिन कुदरत भी नहीं चाह रही है। अब यहाँ पर विपक्षी दलों ने मिलकर अपना नेता चुन लिया है कमाल क्लिकदारोग्लू को। और ये है कौन तो आपको बता दें, कमाल इस वक्त राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अर्दोगन जिन्हें कहा जाता है भारत विरोधी, ये वही है जिसने भूकंप के दौरान भारत के ऑपरेशन दोस्त
दोस्त को, मदद को तुरंत बुलाकर यूएन में पाकिस्तान का साथ दे दिया। कमाल को कहा जाता है तुर्की का गांधी। कमाल तुर्की में लोगों के हक, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं। तुर्की की मीडिया भी उन्हें कमाल गांधी कहती है। वो महात्मा गांधी की तरह चश्मा पहनते हैं और पॉलिटिको की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गांधी की ही तरह ये राजनीतिक शैली में भी विनम्र है। पर सवाल उठता है कि क्या इनके पास इतनी ताकत है कि ये हरा पाएंगे रेजब तैयब अर्दोगन को? कमाल तुर्की में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। 2007 में वो संसद के लिए चुने गए, 2009 में इस्तांबुल के मेयर बने। चूंकि ये एक ऐसा समय है जब अर्दोगन के खिलाफ हवा है, तो माना जा रहा है कि अर्दोगन इस बार हारेंगे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान टेबल छोड़कर क्यों भाग गया? आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी के बारे में क्या क्या कहा। क्या ये डर हावी हो गया है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान इस डर को निकाल नहीं पा रहा है और भारत का सामना करने से भी घबरा रहा है। भारत एससीओ मीटिंग कर रहा था और इस मीटिंग के लिए भारत ने बिलावल भुट्टो, जिसने पीएम मोदी को उल्टा सीधा बोला, उसके बावजूद उसे निमंत्रण भेजा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के अनुसार निमंत्रण आपको भेजना होता है। चूंकि ये एक संघ है, एक फोरम है, तो भारत ने इसे भेजा। भारत के इस निमंत्रण पर कि आप एससीओ मीटिंग में शामिल होइए, पहला मीटिंग था चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें पाकिस्तानी डेलीगेशन को भी मिला न्योता कि आप आइए। पाकिस्तानी डेलीगेशन को लग रहा था डर। उन्होंने कहा हम आ तो नहीं पाएंगे, आपसे हम ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे। 10 मार्च को ये मीटिंग होनी थी। भारत सरकार की तरफ से कथित तौर पर लिंक भेज दिया गया और लिंक भेजने के बाद कहा जा रहा है कि जिस पाकिस्तान ने पहले कहा था कि चीफ जस्टिस की जो मीटिंग होगी एससीओ की, उसमें हम ऑनलाइन शामिल होंगे, वो शामिल नहीं हुए। अब इस पर पाकिस्तान ने क्या कहा, हमारे पास पहले से कुछ कमिटमेंट्स थे, कुछ और भी काम थे, जिसकी वजह से हम इसमें शामिल नहीं हो सके। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान के तरफ से ऑनलाइन था, बाकी सारे लोग इन पर्सन भारत में मिल रहे हैं। अभी ये चीफ जस्टिस का प्रोग्राम था, इसके बाद विदेश मंत्री का प्रोग्राम है। भारत ने फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी बुलाया है और ये मीटिंग होने वाली है गोवा में। पाकिस्तान ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि वो इस मीटिंग में आ पाएगा, यानी विदेश मंत्री वाले में, या नहीं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने जज वाली मीटिंग में किया, उससे ये समझ में आ गया कि ये मीटिंग छोड़कर भाग रहा है। शायद इसके अंदर इस वक्त इतनी हिम्मत ही नहीं है कि भारत के साथ खड़ा होकर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मीटिंग कर सके। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।